अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने बेसिक ज्योमेट्री से स्टार्ट लेना है। इसके एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, ये इस तरह से अगर कोई चीज लिखा है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट को हमेशा आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो। दिस इज अ पॉइंट ए, देयर इज ऑल्सो अ पॉइंट बी। ए एंड बी दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक बिल्कुल सीधा लाइन सेगमेंट है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज अ लाइन। अब ये जो लाइन है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो लाइंस इस तरह से हैं तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट एक्स। एंड अगर मेरे पास कोई इस तरह से लाइन है तो इन लाइंस को हम कहते हैं कि दीज आर पैरेलल लाइंस। इस तरह से लाइंस हैं तो ये भी पैरेलल ही हैं दोनों आपस में। जो पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कहीं मीट नहीं करती। एंड इस तरह की लाइंस को कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। एक लाइन दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए तो उसको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, दोनों को। सिमिलरली अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन में आपने इस तरह के एक्सिस देखे होंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो बिल्कुल वाई एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होता है एक्स के ऊपर, क्योंकि ये 90 का एंगल बनाता है। सिमिलरली ये जो एक्स है ये परपेंडिकुलर है वाई के ऊपर, क्योंकि ये भी तो इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। सो एक्स एंड वाई एक्सिस जो है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इसके एंगल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में पहले देख लें। एक ये लाइन इस तरह से है, एक इस तरह से लाइन है। इनका ये जो कॉमन कोना है, ये जो मेजरमेंट बनती है इसको कहते हैं हम एंगल। दिस इज अ लाइन ए, लाइन बी, और उनका जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स के ऊपर हमारा ये एंगल बनता है, इसको हम अल्फा कह सकते हैं, राइट। तो एंगल जो है वो दो लाइंस के बिटवीन बनता है। जो दो लाइंस के बिटवीन ये जितना भी गैप होगा इसको हम कहेंगे कि दिस इज सम एंगल। अब ये एंगल्स मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अगर बिल्कुल सीधा एंगल है दिस इज कॉल्ड राइट एंगल, ये 90 का एंगल है। अगर बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो टोटल एंगल बनाती है वो 180 बनता है। सिमिलरली अगर एक पूरी रोटेशन कंप्लीट हो गई, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि ये 360 है। 360 को 2 पाई भी कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं हम। सिमिलरली 90 को कहते हैं पाई/2। ये डिग्री मेजर में है और ये पाई वाली जो है ये रेडियन मेजर में है। जिसने लास्ट लेक्चर नहीं सुना वो पहले वो बोला सुने लेक्चर, देन वो इस लेक्चर पे मूव करे, ठीक है। अब ये जो एंगल है इनकी सब टाइप्स हैं आगे। सब टाइप्स क्या है? एक होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो वाले एंगल होते हैं जो 0 से लेके, ओके यहाँ पे थीटा लिखते हैं, 90 के बिटवीन होते हैं। 90 से छोटे सारे एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट। इस साइन का मतलब है लेस देन, छोटा। 0 छोटा है थीटा से एंड थीटा छोटा है 90 से। डेट मीन्स कि 90 एंड 0 के बिटवीन जितने भी एंगल्स हैं, 45 भी एक्यूट एंगल है, सिमिलरली 30 भी, 35 भी, इस तरह के सारे एंगल्स जो 90 से छोटे हैं दैट आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंड एक एंगल जो हमारे पास 90 डिग्री हो, उस एंगल को हम कहते हैं कि दिस इज राइट एंगल। एंड 90 से लेके 180 के दरमियान जो एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इनके नाम याद रखने हैं आपने, ये नाम आपकी एक्सरसाइज में यूज होने हैं। एंड सिमिलरली द लास्ट एंड द फाइनल 180 से लेके 360 के दरमियान जो एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, इसको नोट कर लें। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टाइप है दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा। ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90। सो दो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब दोनों का जो सम है वो 90 के इक्वल आ जाए। सेम इसी स्टेप्स पे एक डेफिनेशन है मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं कि अगर मेरे पास दोनों एंगल्स का जो सम है अगर वो 180 आ जाता है तो बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब आपने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स से आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि जिनका सम 90 है, एंड सप्लीमेंट्री से जिनका सम हमारे पास 180 के इक्वल है, ठीक है। अब अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कुछ उसने एंगल बना के दिए हुए हैं हमें, और हमें ये पूछा है कि इन एंगल्स का नाम क्या है। सो इसका ए पार्ट है,
क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरह से ये मेरे पास एंगल है एक। अब ये वाला एंगल बताना है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या रिफ्लेक्स है। चारों चार टाइप्स पढ़ी हैं अभी हमने, चारों में से ये कौन सी टाइप है। सो अगर ये बिल्कुल 90 का एंगल होता है, इस तरह से बिल्कुल सीधा होता, तो हम इसको राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और अगर ये 90 और इसके दरमियान यहाँ यहाँ एंगल होता, तो इस एंगल को हम एक्यूट कहते हैं। अभी हमने सीखा ना कि एक्यूट एंगल जो है वो 90 से छोटा होता है। ये बिल्कुल सीधा एंगल 90 का बनता है, 90 से अगर लेस यहाँ तक एंगल आता है तो वो एक्यूट होता है, ठीक है। अब मैं डायग्राम से, मैंने पहले नहीं बताया आपको, डायग्राम से भी बता देती हूँ। और अगर वो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल होता 180 तक, सॉरी 90 से 180 तक, 90 से लेके 180 तक इतना एंगल हो, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 एंड 180 के बिटवीन अगर कोई एंगल आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली इस सेक्शन में जो एंगल आएगा उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब ये जो हमारा एंगल है ना, ये सीधा 90 यहाँ होता है और ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। सो यहाँ पे जितना जो भी एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, डेट मीन्स इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 एंड 180 के दरमियान आ रहा है ना। सिमिलरली इसके बी पार्ट में है और ये एंगल यहाँ पे है, ये जो गोल सर्कल का है ना मार्क, ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। आपने अब इस एंगल की बात नहीं कर रहा, वो अगर ये एंगल की बात करें वो तो एक्यूट आएगा क्योंकि 90 से छोटा आ रहा है। लेकिन उसने क्या किया है कि ये वाला एंगल कौन सा है ये बताना है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्यों? क्योंकि ये 90 से 180 के दरमियान बनेगा हमारे पास ये एंगल। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। सिमिलरली जो सी पार्ट है इसका वो एक्यूट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंड दी ओके डी पार्ट में जो है वो उसने हमें ये पूछा है 181। अब 181 जो है किसके बिटवीन है? 180 जो है 180 से 360 के बिटवीन है, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एंड सिमिलरली 89, 89 जो है वो 0 से 90 के बिटवीन है, सो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके एंड 124 हमारे पास कौन सा आएगा? ये 90 से 180 के बिटवीन है, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। बस इनके नाम बताने हैं, ठीक है, कि कौन सा एंगल कौन सा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब एक एंगल दिया हुआ है 18 डिग्री, इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा दो होते हैं ना, दो एंगल्स को कहते हैं कि वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। जो भी कंपटीशन होता है वो दो लोगों के बिटवीन होता है, तो हम एक एंगल को तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं ना कह सकते। सो दो एंगल्स को कहते हैं। अब एक उसने गिवन किया, दूसरा हमने खुद से फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो दूसरा अल्फा है। अब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो 90 के इक्वल होना चाहिए। सो 18 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 19 विच इम्प्लाइज अल्फा किसके इक्वल आ गया? 90 माइनस 18, दिस इज 72। तो इसका जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना है डेट इज 72, ठीक है। सिमिलरली इसका बी पार्ट है, सी करवा देती हूँ, बी भी बिल्कुल वैसे ही है 53 डिग्री। तो आपने क्या ज्यूम करना है? 53 डिग्री प्लस बीटा। पहले अल्फा यूज किया था, अब मैंने बीटा कर लिया है। आप अल्फा दोबारा भी यूज कर सकते हैं। सो बीटा की वैल्यू 90 माइनस 53 विच इक्वल्स टू 37। सो बीटा इज इक्वल्स टू 37 जो है वो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और एक था 53। ओके सेम इन्हीं स्टेप्स पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमने सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एक हमें दिया हुआ है 36 डिग्री। अब दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे? 36 प्लस अल्फा आप किसके इक्वल रखेंगे? आप 180 के इक्वल रखना है क्योंकि सप्लीमेंट्री है ना। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालें -36 डिग्री, ठीक है। जो भी इसका आंसर है, दिस इज कॉल्ड द अदर सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 36 डिग्री, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि एक अल्फा या बीटा ज्यूम करके दोनों के सम को 180 के इक्वल रख देना है, तो आपका वो एंगल निकल आएगा, ठीक है। ओके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यूज होना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।